दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देखा जाए मिशन भुगतान सत्याग्रह यात्रा आज श्रावस्ती जनपद में रही, जहां उप जिला अधिकारी से मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ साथ द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के मेरी जो चर्चा हुई वो यही हुई कि जिलाधिकारी महोदय पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए भुगतान काउंटर लगाएं, विंडो ओपन करें और पीड़ित जमाकर्ताओं का जिनका समय पूरा हो रहा है उनके भुगतान के दावे लें और विधि सम्मत तरीके से द बर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत उनका भुगतान सुनिश्चित कराएं। वहीं पे कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप तो एजेंटों को बचाने का काम कर रहे हो। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भुगतान का दावा करेगा कौन और करवाएगा कौन, वेरिफिकेशन कौन करवाएगा, जानकारी कौन देगा। अगर एजेंट सुरक्षित है तभी आपका पैसा सुरक्षित है, और एजेंट ही नहीं। अभी जो आपका सीआरसी मैंने एक ड्राफ्टिंग कर ली है, जो LUCC के हेड ऑफिस में शिकायत दर्ज करानी है, ये निवेशक करेंगे स्वयं, ये भी एजेंट ही करवाएगा। जिसमें कि आप LUCC का जो हेड ऑफिस है गाजियाबाद में, वहाँ जो है जिन जिन लोगों की पॉलिसी पूरी हो गई, समय पूरा हो गया है, उनके क्लेम के लिए एजेंट ही आपका वो फार्म भरवाएगा, फिर हेड ऑफिस गाजियाबाद भेजेगा। अगर हेड ऑफिस बंद है वो क्लेम मतलब जो फार्म भरा जाएगा, हेड ऑफिस को जो सूचना दी जाएगी कि हमारा समय पूरा हो गया भुगतान का, वो वापस आएगा। फिर वो लिफाफा प्लस VI-6 का फार्म भुगतान के दावे के लिए CRC में जो करना है, ये भी अभिकर्ता ही कराएगा। तो आपकी जो शिकायत रहती है दोस्तों, और उस फार्म में साफ साफ लिखा हुआ जिनका मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा, चाहे हाई कोर्ट में हो या निचली अदालत में, जब जिस व्यक्ति का मामला न्यायालय में पहुंच जाएगा, CRC उसका भुगतान नहीं करेगी। साफ साफ उस फार्म पे लिखा हुआ है, VI-6 जो CRC से फार्म मिला है, साफ साफ उसमें लिखा है, आप बेहतर ढंग से पढ़ लेना। हम आपके भुगतान को लेकर चिंतित हैं और आपको लगता कि हम एजेंट बचा रहे हैं। अब आपका मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा, जब कोर्ट में पहुंच जाएगा तो फिर तो 10 साल लगेंगे कि 20 साल लगेंगे, कुछ पता नहीं है। आपने FIR कर दिया, एजेंट मान लो गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, अब आपका मामला न्यायालय में पहुंच गया, कितने साल चलेगा आप सोच के देखिएगा। आप स्वयं अपने भुगतान में बाधा बन रहे हो। तो मेरी कोई, हम तो लीगल प्रोसेस में भुगतान की चर्चा करते हैं, जानकारी देने वाला एजेंट, वेरिफिकेशन कराने वाला एजेंट, हेड ऑफिस सूचना जो आपकी जो है समय पूरा हो गया उसका देने वाला एजेंट, VI-6 का फार्म भराएगा एजेंट, और वहाँ से रिसीविंग ला के देगा एजेंट। ये सब आप काम कर पाओगे? तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आपकी जो मर्जी है, स्वतंत्र हो, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। लेकिन जब आप स्वयं अपने भुगतान में बाधा बन रहे हो तो आप समझो, आपका काम समझे। हमारा काम है जो वो निवेशक जो बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ जिन्होंने अपने पैसे को बचाया था कि हमें हमारे समय पे मिलेगा, जिससे हम आगे अपने जो भी उनके ड्रीम और सपने रहे हैं, मैं उनका केवल भुगतान चाहता हूं। और भुगतान विधि सम्मत तरीके से होगा, जिसके लिए जो गाजियाबाद हेड ऑफिस LUCC का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो दिल्ली के लोग हों, चाहे उत्तराखंड के हों, ये अपनी जिनका समय पूरा हो गया अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे सोसाइटी को। सोसाइटी का हेड ऑफिस जो है वो गाजियाबाद है, वुमेन्स का दिल्ली है, LJCC का दिल्ली है। इसी तरह बहुत सारी जो सोसाइटियां हैं उनका हेड ऑफिस जो दिल्ली है या जहाँ जिस राज्य में है, जिस जिले में है, वहाँ वो दर्ज कराएंगे। वो 30 दिन का प्रोसेस, मान लो 4-8 दिन में वो आपका लिफाफा जाएगा शिकायत वाला, फिर आपका वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद में फिर 30 दिन के बाद 31वें दिन VI-6 का फार्म और प्लस वो लिफाफा
जो आपने लेटर भेजा था, वो लेटर जो हेड ऑफिस आपकी सोसाइटी के हेड ऑफिस भेजे थे, वो लगा के भुगतान का दावा किया जाएगा। ये सारे प्रोसेस लीगल प्रोसेस में होने हैं। हम आपके भुगतान को बाधित नहीं करना चाहते, हम आपका भुगतान चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आती तो आपकी मर्जी, पैसा आपका है, भुगतान आपका है। हम तो केवल लीगल प्रोसेस में बहुत सारी कंपनियों का भुगतान कराया, मैं लीगल प्रोसेस में ही सलाह दूंगा, और बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। और बाकी जो कुछ भी है, आज जो श्रावस्ती जिले में जो ज्ञापन हुआ, अपर जिला मजिस्ट्रेट से बात हुई, भुगतान को लेकर ही चर्चा हुई, और मैंने रिक्वेस्ट निवेशकों के साथ साथ मैं उन गरीब पीड़ित निवेशकों का भुगतान विधि सम्मत तरीके जनवरी में ही भुगतान के दावे करवाना शुरू कर दूंगा, जिससे भुगतान के, क्योंकि इसमें लीगल प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है जो लीगल में भुगतान का दावा करेगा ये तय है, उसका भुगतान सुनिश्चित होगा। बाकी आप लोग स्वतंत्र हो, आप आगे देखिएगा क्या क्या कार्यक्रम आज श्रावस्ती में रहे, क्या क्या चर्चाएं हुई, और कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा को और जमाकर्ताओं ने अपनी पीड़ा को कैसे भी बयां किया। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है जी। आप आज अपनी टीम को लेके यहाँ पर आए ज्ञापन वापन देने के लिए, क्या मामला है? मामला ये है कि काफ़ी समय से हमारे यहाँ जमनाज के अधीन लगभग 2018 से एजुकेशन नामक कंपनी आई, जिसमें हम लोग पहले अपना पैसा निवेश किए। इसके बाद में कंपनी हम लोग का पेमेंट सभी टाइम पे देने लगी, तो थोड़ा सा भरोसा हुआ, तो एजेंट बन गया, एजेंट के रूप में काम करने लगे। इसके बाद में कंपनी का कुछ टारगेट पूरा करते गए, तो सुविधा के संचालक बना दिया गया। कंपनी के अच्छे काम को देखते हुए सुविधा के संचालक बना दिया गया। अभी क्या हुआ कि 27 नवंबर को अचानक कंपनी ने अपना पोर्टल और ये मोबाइल एप्लीकेशन बंद कर लिया, जिससे जो हमारे निवेशक हैं वो हम लोगों पर बहुत सारे दबाव बना रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई कहीं से भी कुछ भी करके पैसा लाओ। तो अब हम लोग इसी के संबंध में यहाँ आए थे। अपने ठगी संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको बुला करके अपने जिलाधिकारी को हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा कि हम लोग का जो है पेमेंट वर्ष 2019 के तहत करवाए या फिर कंपनी से करवाएं। इस संबंध में हम आज यहाँ अजमेर पे आए थे। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे कि जब आप लोगों को पता चला कि पोर्टल बंद हो गया है, फिर इसकी सूचना आपने पुलिस थाने में दी या कुछ ऐसा कार्रवाई करवाया आप लोगों ने? जी, हमने अपने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, और ऊपर भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी, और प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ हम लोगों को लगा कि हमको न्याय मिल सकता है, हम लोगों ने वहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया कि निवेशकों का पैसा किसी भी तरीके से मिल जाए। अच्छा, इन्वेस्टरों जो लोग हैं आपके पीछे सदस्य हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ से? अब संदेश यही है कि आप लोग हम लोग का साथ दें, और हम लोग किसी भी तरीके से लड़ करके आप लोग का पेमेंट दिलाएंगे, और अगर हम लोग हैं तो आप लोगों का पेमेंट है।